के लिए बोल रहे थे। यही सही समय है। अब हमें अपने रिश्ते के बारे में सबको बता देना चाहिए। हमें सभी को यह बता देना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब इस सच को और ज्यादा दिनों तक छिपाकर रखने का कोई फायदा नहीं है। जो भी होगा, हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। दोस्तों, सीरियल में अब ऐसा जबरदस्त मोड़ आने वाला है जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाएगा। जिस सच का इंतजार दर्शक इतने दिनों से कर रहे थे, वह आखिरकार पूरे परिवार के सामने आने वाला है। लेकिन इस सच के सामने आने का तरीका किसी ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि इस बार तुलसी कोई छोटा मोटा फैसला नहीं लेने वाली, बल्कि ऐसा कदम उठाएगी जिससे पूरे परिवार में भूचाल आ जाएगा। जैसे ही तुलसी नकुल और वैष्णवी की बातचीत सुनती है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। पहले तो उसे यकीन ही नहीं होता कि जिन दोनों को वह अब तक सिर्फ अच्छे दोस्त समझ रही थी, वे एक दूसरे से इतना गहरा प्यार करते हैं। कुछ पल के लिए तुलसी पूरी तरह शांत हो जाती है, लेकिन उसके बाद वह बिना कुछ कहे दोनों का हाथ पकड़ती है और उन्हें सीधे अपने घर ले आती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है, इसलिए नकुल और वैष्णवी भी समझ नहीं पाते कि आखिर तुलसी के मन में चल क्या रहा है। घर पहुंचते ही तुलसी पूरे परिवार को हॉल में बुला लेती है। गौतम, दामिनी, पार्थ, रियो और परिवार के बाकी सभी सदस्य वहां इकट्ठा हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर इतनी जल्दी सबको क्यों बुलाया गया है। तभी तुलसी नकुल और वैष्णवी को सबके सामने खड़ा कर देती है और कहती है, आज इस घर में कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। जो सच है वह सबके सामने आएगा। तुम दोनों जो बात इतने समय से छिपा रहे हो, उसे अब यहीं सबके सामने बता दो। तुलसी की बात सुनकर कुछ देर के लिए दोनों चुप हो जाते हैं, लेकिन फिर नकुल हिम्मत जुटाकर कहता है, हाँ, मैं वैष्णवी से प्यार करता हूं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वहीं वैष्णवी भी सभी के सामने अपने प्यार का इजहार कर देती है और कहती है कि उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। उसने सिर्फ अपनी जिंदगी में सच्चा प्यार पाने की कोशिश की है। यह सुनते ही दामिनी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह वैष्णवी पर गंभीर आरोप लगाने लगती है। परिवार के कुछ लोग भी उसका साथ देते हुए कहते हैं कि पहले रियो, फिर पार्थ और अब नकुल। आखिर वैष्णवी हर बार इसी परिवार के किसी सदस्य के करीब क्यों पहुंच जाती है? क्या उसके इरादे सच में साफ हैं या वह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? इन सवालों के बाद माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। सभी को लगता है कि तुलसी भी वैष्णवी के खिलाफ ही फैसला सुनाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तुलसी सबको चुप कराते हुए कहती है, किसी भी लड़की के चरित्र पर उंगली उठाना सबसे आसान काम होता है, लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसके साथ क्या क्या हुआ। जिसने दर्द सहा है, वही उस दर्द की गहराई समझ सकता है। तुलसी की यह बात सुनकर पूरा परिवार शांत हो जाता है। वह आगे कहती है कि वैष्णवी ने हमेशा अपनों के लिए त्याग किया है। उसके साथ बार बार अन्याय हुआ, उसे धोखा मिला, उसकी भावनाओं के साथ खेला गया, लेकिन उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। इसलिए अब वह किसी भी कीमत पर वैष्णवी के साथ गलत नहीं होने देगी। इतना सुनते ही पार्थ अपना आपा खो देता है। वह तुलसी के फैसले का विरोध करते हुए कहता है कि वैष्णवी इस घर के लिए अशुभ है और अगर उसकी शादी नकुल से हुई तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। लेकिन इस बार तुलसी पार्थ को भी करारा जवाब देती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि जिसने खुद गलतियां की हों, उसे किसी और के चरित्र पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। तुलसी की बात सुनकर पार्थ पूरी तरह चुप हो जाता है। वहीं गौतम भी पहली बार सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहीं वह इतने सालों से गलत इंसान पर भरोसा तो नहीं करता रहा। दूसरी ओर दामिनी अब भी इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती और मन ही मन इसे रोकने की नई योजना बनाने लगती है। इसके बाद तुलसी सबके सामने एक और बड़ा ऐलान करती है। वह कहती है, आज से वैष्णवी इस घर की बेटी है और उसकी खुशी मेरी जिम्मेदारी है। नकुल और वैष्णवी की शादी पूरे सम्मान और पूरे रीति रिवाजों के साथ होगी। जिसे यह फैसला मंजूर है वह इस खुशी में शामिल हो, और जिसे मंजूर नहीं है वह भी मेरे फैसले का सम्मान करेगा। तुलसी का यह फैसला सुनकर नकुल और वैष्णवी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दोनों को पहली बार लगता है कि आखिरकार उन्हें अपने प्यार की मंजिल मिल गई है। पूरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सजावट, रस्में और खुशियों का माहौल बन जाता है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जो आने वाले बड़े तूफान की ओर इशारा करते हैं। दामिनी चुपचाप किसी अज्ञात व्यक्ति से मिलती है और कहती है कि यह शादी किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ पार्थ भी बदला लेने की कसम खा लेता है। वह फैसला करता है कि अगर वैष्णवी उसकी नहीं हो सकती तो वह नकुल की भी नहीं होने देगा। दोनों अलग अलग साजिश रचने लगते हैं, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती। शादी की रस्में शुरू होने से ठीक पहले एक ऐसा खुलासा होने वाला है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा।
एक पुराना राज सामने आएगा जिससे कई रिश्तों की सच्चाई बदल जाएगी। जिन लोगों पर आज तक सबसे ज्यादा भरोसा किया गया, उन्हीं में से कोई एक सबसे बड़ा धोखेबाज निकल सकता है। वहीं नकुल और वैष्णवी की खुशियों पर एक बार फिर खतरे के बादल मंडराने लगेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तुलसी अपने फैसले पर आखिर तक कायम रह पाएगी? क्या दामिनी और पार्थ की नई साजिश सफल होगी? क्या नकुल और वैष्णवी की शादी बिना किसी रुकावट के हो पाएगी, या फिर मंडप में ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आएगा जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा? आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक है कैसे चौंकाने वाले मोड़ देखने को मिलेंगे जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेंगे। अगर आप भी नकुल और वैष्णवी की इस प्रेम कहानी का अंजाम जानने के लिए उत्साहित हैं, तो बताइए कि क्या तुलसी का फैसला सही है? क्या परिवार को इस रिश्ते को स्वीकार कर लेना चाहिए, या आपको लगता है कि आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।